दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कल मैंने कुछ कमेंट देखे थे जहां पर लोग ऐसी खबरों को देखकर डर जाते हैं जो क्राइम रिपोर्ट होती है, जिसको लेकर मैंने अपने व्लॉग चैनल पर आप लोगों से पूछा भी था क्या मुझे इस एपिसोड को बंद कर देना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा नहीं भाई, आप इस एपिसोड को जारी रखें क्योंकि इससे हमें समाज की जो छिपी हुई काली सच्चाई होती है उसका पता चलता है। और वाकई में हमारी कोशिश भी यही है कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो काली सच्चाई है समाज की, उसको आपके सामने लेकर आएँ। क्या कुछ हो रहा है ज़माने में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद हो सकता है कि शायद किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। आपने अगर हमारे व्लॉग चैनल फराज मलिक व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम अक्सर अपने दिल की बातें आप लोगों से करते रहते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र से आ रही है। दोस्तों, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अंधविश्वास के जरिए तांत्रिक, ढोंगी बाबा अंधभक्तों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। कहा जाता है कि अक्सर जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं वो इनका शिकार बनते हैं, लेकिन इस घटना में एक बिजनेसमैन एक तांत्रिक का शिकार बना। किस लालच में? सिर्फ लड़के के लालच में। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ लड़का चाहिए होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले उस वक्त भी लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद औरतों के ऊपर से जुल्म ख़त्म कर दिया। लड़कियों को जो इज़्ज़त बख्शी है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही बख्शी है। हुजूर की शान में आपने ये सारी बातें सुन रखी होंगी। फिलहाल खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 38 साल का एक कारोबारी लड़के की चाहत में अपनी बीवी को एक तांत्रिक के पास ले जाता है काला जादू करवाने के लिए। तांत्रिक कहता है कि बिल्कुल आपके लड़का पैदा हो जाएगा, बस आप अपनी बीवी को सार्वजनिक स्थान जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर इसको कपड़े उतारकर नहला दो, यानी न्यूड बात करवाओ। पति ने तांत्रिक की बात मान ली क्योंकि पति को लड़का चाहिए था। उसके बाद पति जबरदस्ती अपनी बीवी को मलेश्वर वाटरफॉल के नीचे ले जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहां पर ले जाकर अपनी बीवी को जबरदस्ती सारे कपड़े उतरवा कर वो नहलवा देता है। जब इस 38 साल के कारोबारी ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती इस तरीके से नहलाया सार्वजनिक जगह पर बिना कपड़ों के, तो उसके बाद महिला ने एफआईआर दर्ज कराई और भारतीय विद्यापीठ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने पर आरोपी पति तांत्रिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आज भी हमारे देश के अंदर अंधविश्वास सर चढ़कर बोलता है और आज भी हमारे देश में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पूजा जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों की यही चाहत होती है कि हमारे घर में लड़का पैदा हो, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। मेरे दोस्तों, ये ढोंगी बाबा, ढोंगी तांत्रिक जो बैठे हुए हैं, ये लगातार हमारे समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आए दिन कितने सारे ऐसे कांड हो रहे हैं जहां पर ढोंगी बाबा गलत काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। कोई अपने शिष्या के साथ पकड़ा जा रहा है तो कोई किसी के साथ गलत काम करते हुए बच्चा पैदा करने के लालच देकर कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस सच्ची घटना के जरिए मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपनी इज्जत को दांव पर ना लगाया करें। बच्चा अल्लाह की रहमत है, चाहे लड़का आए चाहे लड़की आए, उसको हंस कर कबूल करना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।